दोस्तों, वीर योद्धा नील वायुपुत्रा एक ऐसा YouTube चैनल है जहां हम आपको विभिन्न प्रकार की दिलचस्प, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनाते हैं। हमारे चैनल पर आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्राचीन कथाएं, आधुनिक प्रेरणाएं और जीवन से जुड़ी सीख देने वाली कहानियां मिलेंगी। हम सभी आयु के दर्शकों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं ताकि हर कोई हमारी कहानियों के माध्यम से नई राहें खोज सके। हर स्टोरी एक नई यात्रा है जिसमें भावनाएं, अनुभव और विचारों का समागम होता है। हम अपने सुनने वालों को एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। हमारी कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है और जीवन के मूल्य सिखाती है। आइए हमारे साथ जुड़े और इस अद्भुत कहानी के सफर का हिस्सा बने। डिस्क्लेमर: यह वीडियो श्रृंखला वीर योद्धा नील वायुपुत्रा केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दृश्य, संगीत, कथन और कहानी तत्वों सहित सभी सामग्री या तो मूल है या उचित उपयोग नीतियों के तहत उपयोग की गई है। हमारा किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है तथा ये कहानी सत्यता से कोसों दूर है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 11, रक्त, षड्यंत्र और चुनौती। राजकुमारी मणिकर्णिका और राजद अभी बातचीत में ही डूबे हुए थे। ठंडी हवा में अंगीठी की लपटें नृत्य कर रही थी और मंच के चारों ओर बैठे अतिथि सुंदरनगर के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी मैदान के मुख्य द्वार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भीतर प्रवेश करता है। उसने गहरे हरे रंग की राजसी पोशाक पहन रखी थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में सत्ता का नशा और चेहरे पर बनावटी सौम्यता। यजुवेंद्र वायुपुत्र। नील वायुपुत्र की दृष्टि जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी, उसकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ घृणा का ज्वालामुखी भड़क उठा। उसके हृदय में स्मृतियां कौंध उठीं। कैसे इसी व्यक्ति ने उसके पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र के सामने आज्ञाकारी भाई बनने का नाटक किया था। कैसे उसी ने विष को औषधि में मिलाकर अपने ही बड़े भाई को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था। कैसे उसने सत्ता के लिए खून को भी सौदा बना लिया था। नील के लिए यजुवेंद्र अब चाचा नहीं था, वह एक पाखंडी, एक हत्यारा और एक सिंहासन लोलुप राक्षस था। नील ने अपने दांत भींच लिए। अगर उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता तो वह आज ही अखाड़े में कूदकर यजुवेंद्र की छाती चीर देता। लेकिन वह जानता था, यजुवेंद्र पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था। कहा जाता था कि वह नंगे हाथों से जंगली भालू को मार सकता है और एक ही प्रहार में महल की मोटी दीवार तक तोड़ सकता है। नील अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। यजुवेंद्र ऊंचे मंच पर चढ़ा। उसने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोला, आज हमारे पास एक अत्यंत शुभ समाचार है। पूरे प्रशिक्षण स्थल में सन्नाटा छा गया। मेरी भतीजी के लिए ये गर्व की बात है कि सुंदरनगर के युवराज देवदत्त वायुपुत्र को सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। एक पल का मौन और फिर कोलाहल, लेकिन यजुवेंद्र ने अगला वाक्य बोलकर सबको स्तब्ध कर दिया। देवदत्त अब सप्त सिंधु आश्रम का आंतरिक शिष्य बन चुका है। ये सुनते ही पूरा मैदान जैसे जम गया। यजुवेंद्र की आवाज धीमी थी, फिर भी हर शब्द स्पष्ट था। मणिपुर चक्र के जागरण के कारण उसके फेफड़े, गला और आंतरिक अंग सामान्य मनुष्यों से कई गुना शक्तिशाली हो चुके थे। देवदत्त का सीधे आंतरिक शिष्य बनना, ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाने के लिए वर्षों की साधना करनी पड़ती थी और तब भी अधिकतर लोग केवल बाहरी शिष्य बन पाते थे। आंतरिक शिष्य, ये पद केवल असाधारण प्रतिभाओं के लिए था और देवदत्त, वह इतना असाधारण कभी नहीं रहा। ईर्ष्या की आग में शिष्य जल उठे। नील भी सोच में पड़ गया। क्या वह स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली इतनी शक्तिशाली थी? नील की मुट्ठियां कस गईं। उसे एक और भय सताने लगा। नीलिमा, उसकी बहन, पहले से ही सप्त सिंधु आश्रम में थी और अब देवदत्त का वहां पहुंचना, यह उसके लिए खतरा था। यजुवेंद्र ने नील को अब तक इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे वह खतरा नहीं लगता था, लेकिन नीलिमा, उसके भीतर छिपी क्षमता, उसे यजुवेंद्र के लिए एक जीवित खतरा बना सकती थी। नील ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मुझे जल्द से जल्द सप्त सिंधु आश्रम पहुंचना होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से वह विचारों से बाहर आया। यजुवेंद्र बोला, लेकिन आज हम इस उपलब्धि पर नहीं रुकेंगे। आज है शिष्य मूल्यांकन दिवस। हर शिष्य को एक गुलाम चुनना होगा जो अपने डेथ मैच में विजय प्राप्त करेगा। उसे अगले वर्ष के लिए दुगनी शक्तिवर्धक औषधियां और दोगुनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिष्यों में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन गुलामों के चेहरों पर मृत्यु की छाया थी। जितना बड़ा पुरस्कार उतनी ही निर्दयता। आज कोई दया नहीं होगी। यजुवेंद्र मंच से उतरा और अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मंच के कोने में खड़ा बालकांड सभी गुलामों को एक एक कर देख रहा था और जब उसकी नजर नील पर पड़ी, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। आज तुम मारे जाओगे लड़के, बालकांड ने घोषणा की।
शिष्य अपने कैदी सहायकों का चयन शुरू कर सकते हैं। पहला मुकाबला होगा प्रधानमंत्री यजुवेंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र राजद वायुपुत्र। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजद ने मंच की ओर देखा। राजकुमारी मणिकर्णिका की ओर मुस्कुराया। राजकुमारी, अब मुझे अपनी क्षमता दिखाने जाना होगा। और वह अखाड़े में कूद पड़ा। राजकुमारी ने भौहें चढ़ाईं। रिकॉर्डर ने हंसते हुए कहा, शायद वह चाहता है कि आप उसकी वीरता से प्रभावित हों। राजकुमारी ने सिर हिलाया। आजकल के लड़कों को क्या हो गया है? अखाड़े में राजद की नजर नील पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। नील मुस्कुराया, राजद भी। अब नील समझ चुका था राजद 1 महीने से शांत क्यों था। वह आज का इंतजार कर रहा था, नील को डेथ मैच में चुनकर, कानूनी रूप से मार डालने के लिए। लेकिन राजद ने नील को नहीं चुना। उसने नील के पीछे खड़े एक अधेड़ उम्र के मजबूत गुलाम की ओर इशारा किया। नील चौंक गया। वह गुलाम नया था, शरीर पर कोई पुरानी चोट नहीं, मजबूत, स्वस्थ। नील ने अनुमान लगाया, इसका मणिपुर चक्र जागृत है। गुलाम बिना हिचक अखाड़े में कूद पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन था। पहला प्रहार उसी ने किया। वह उग्र बैल की तरह दौड़ा। चट्टानें कांप उठी। राजद शांत खड़ा रहा। जैसे ही गुलाम पास पहुंचा, राजद ने नंदी सहस्त्र मुक्ति से प्रहार किया। पहले क्षण कुछ नहीं हुआ। गुलाम दहाड़ा और फिर 5 सूखी आवाजें, 5 घाव, खून बहने लगा। गुलाम की आंखें फैल गईं। वह समझ ही नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। मृत, एक मुक्का, एक जीत, तालियां। लेकिन नील ने देख लिया। राजद ने भी दूसरी स्वर्गीय गोली खा ली थी। नील ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, मेरी देह शोधन तकनीक इन गोलियों से कम नहीं। बालकान चिल्लाया, पहले मैच के विजेता राजद वायुपुत्र। राजद ने हाथ उठाया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसने कहा। मैं एक और चुनौती चाहता हूँ। बालकान प्रसन्न हो उठा। अब क्या राजद नील को चुनेगा, या क्या नील की असली शक्ति सबके सामने प्रकट होगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 12 रक्त, स्मृति और सच्चाई की दहलीज। मैं अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। राजद का स्वर अखाड़े में गूंजा तो पूरा प्रशिक्षण स्थल जैसे सन रह गया। उसकी आवाज में अहंकार था, शक्ति का नशा था और साथ ही वर्षों से सुलग रही प्रतिशोध की आग भी। इसलिए वह मुस्कुराया, मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूँ। अखाड़े के बाहर खड़ा बालकान इस घोषणा पर गुप्त रूप से प्रसन्न हो उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वर्षों पुरानी कोई अधूरी इच्छा अब पूरी होने वाली हो। आखिरकार बदले का समय आ गया है। अब राजद नील को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजद ने हल्की हंसी के साथ राजगद्दी की ओर देखा और बोला, राजकुमार राव रहते, यदि आप फिर से शक्ति प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो मैं एक और गुलाम को चुन सकता हूँ। राजकुमार राव ने अनिच्छा से सिर हिलाया। राजद ने गुलामों की पंक्ति की ओर दृष्टि डाली। उसकी उंगलियां धीरे धीरे एक एक दास की ओर उठने लगी। जिस पल उसकी उंगली किसी पर ठहरती, उस गुलाम का चेहरा पीला पड़ जाता। वे सभी राजद की ताकत देख चुके थे। वे जानते थे अगर राजद ने किसी को चुन लिया तो मृत्यु निश्चित है। राजद की उंगलियां किसी मृत्यु दूत की तलवार जैसी थीं। जिसे वह चुन ले, उसे नरक के राजा के दर्शन अवश्य होते। अंततः उसकी निगाहें एक जगह स्थिर हो गईं। उसकी उंगली रुक गई और वह हंसा, तुम बाहर आ जाओ। पहले किसी को समझ नहीं आया कि वह किसे इशारा कर रहा है। फिर जैसे ही सबकी दृष्टि उसी दिशा में गई, नील वायुपुत्र, एक पल के लिए पूरे अखाड़े में अजीब सी शांति छा गई। और फिर एक गहरी, सामूहिक राहत की सांस। सभी जानते थे कि किसी भी गुलाम के लिए इस परीक्षा का केवल एक ही परिणाम होता है, जीतने की असफल कोशिश करते हुए मृत्यु। लेकिन नील, आज भी लोग उसे सुंदरनगर का हिस्सा मानते थे। पिछले 3 वर्षों में जब उसे गुलाम बनाकर निर्वासित किया गया था, किसी भी शिष्य ने वास्तव में उसे गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने अन्य प्रशिक्षण सहायकों पर कोई दया नहीं दिखाई थी। पर आज राजद ने नील को चुना था। ये सबकी उम्मीदों से परे था। कुछ लोगों ने ये सोचकर सिर झुका लिया कि शायद आज नील मारा जाएगा। अफसोस, निराशा और मौन प्रार्थनाएं चारों ओर फैल गईं। राजद ने अभिमानी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आ जाओ। नील ने न कोई संकोच किया, न कोई शब्द कहा। वह बस गुलामों की भीड़ से बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब वह राजद के सामने पहुंचा, उसने अपने हाथ सामने की ओर रक्षात्मक मुद्रा में रखे और शांत स्वर में बोला, राजकुमार राव, चलिए शुरू करते हैं। राजद थिठक गया। चचेरे भाई नील, उसके स्वर में व्यंग्य था, इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? राजा की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने करुणा से भरे भावों के साथ पूछा। चचेरा भाई, ये शब्द सुनकर अखाड़े में यदि कोई सबसे अधिक चौंका था तो वह थी राजकुमारी मणिकर्णिका। उन्होंने आश्चर्य से अखाड़े में खड़े उस युवक को देखा।
साधारण गुलाम जैसे वस्त्र, लेकिन उसकी आभा वह किसी राजपरिवार के सदस्य से कम नहीं लग रही थी। ये गुलाम वास्तव में है कौन? राजकुमारी ने तुरंत भृगुदत्त की ओर देखा और इशारों में आदेश दिया। जी राजकुमारी। भृगुदत्त ने सिर झुकाया। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहकर वह प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। राजकुमारी ने एक गहरी आह भरी और फिर अपना ध्यान अखाड़े की ओर लगाया। इधर अखाड़े में खड़ा नील भी स्तब्ध था। उसे वर्षों बाद किसी ने चचेरा भाई कहा था। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। जब राज छोटा था, राजभवन के आंगन में नील के पीछे पीछे दौड़ता, उसे चचेरा भाई या बड़े भाई कहकर बुलाता। यदि कोई राज को परेशान करता तो वह किसी और के पास नहीं, सिर्फ नील के पास जाता। मीठी यादें थीं, बेहद सुंदर समय। नील ने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर सुंदरनगर में ऐसा दिन आएगा जब परिवार बिखर जाएगा, पिता और चाचा अलग हो जाएंगे और वह स्वयं गुलाम बना दिया जाएगा। पिछले 3 वर्ष बेहद दुखद थे। नील ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। गंभीर स्वर में बोला, चचेरे भाई राजद, चलो शुरू करें। राजद की आंखों में कुटिल चमक उभरी। मैंने सुना था कि तुम अब भी खुद को दास नहीं मानते। उसने उपहास किया। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। वह आगे झुका। लेकिन जब तुम मुझे चचेरा भाई कह रहे हो तो लगता है अफवाहें सच हैं। उसकी मुस्कान कठोर हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब भी कोई विशेषाधिकार है? आज मैं इसे यही समाप्त कर दूंगा। तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे। नील के हृदय में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा ठंडा और निर्विकार हो गया। पारिवारिक स्नेह एक क्षण में समाप्त हो गया। राजद के शरीर को नीली रोशनी ने घेर लिया, मानो वह रोशनी एक सुरक्षा कवच हो। उसने अपनी शक्ति मुट्ठी में समेटी, 2 कदम आगे बढ़ा और नील पर टूट पड़ा। पहला प्रहार सीधे नील की छाती पर। प्रहार इतना प्रचंड था कि नील संतुलन खो बैठा और पीछे हट गया। स्पष्ट था, स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली के प्रभाव से राजद का स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो चुका था। नील के शरीर में गर्म धाराएं दौड़ पड़ीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अवसर, अशुद्धियों को निकालने का अवसर। राजद ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। एक मुक्का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। छाती, पेट, पीठ, कमर, सिर, विस्फोटक हमलों की बारिश। नील हर प्रहार सहता रहा। राजद नहीं जानता था कि वह स्वयं नील वायुपुत्र के लिए एक कठोर लोहार की तरह कार्य कर रहा है। अखाड़े के बाहर से बालकान जोश में चिल्लाया। सुंदरनगर के कुछ शिष्य जयकार कर रहे थे, लेकिन कई लोग नील के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे उस समय को याद कर रहे थे जब नील के पिता सुंदरनगर के शासक थे। निष्पक्ष, करुणामय, न्यायप्रिय। नील सुंदरनगर का असली उत्तराधिकारी। अगर वह मर गया तो आशा भी मर जाएगी। राजकुमारी मणिकर्णिका का हृदय कांप उठा। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? यजुवेंद्र अवाक थे। इतने हमलों के बाद भी नील गिर नहीं रहा था। नील अभी तक मरा क्यों नहीं? यजुवेंद्र बुदबुदाए। राजद अधीर हो गया। सहस्त्र मुश्तरका, 6 विस्फोटों की गूंज। फिर भी नील खड़ा था, दृढ़, अपराजित। राजद कांप उठा। ये लड़का इतना अजीब क्यों है? नील की तिरछी मुस्कान ने उसे और क्रोधित कर दिया। आखिरकार उसने अपनी सबसे क्रूर वस्तु निकाली, विद्युत वाहिनी फरसा। राजकुमारी की आंखें फैल गईं। इतना क्रूर, अब क्या होगा? क्या नील बचेगा? क्या उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी? नील वायुपुत्र का सच जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 13, नियमों का पतन और प्रतिशोध की शपथ। पूरी शक्ति से किए गए लगातार प्रहारों के बाद भी नील वायुपुत्र का शरीर मानो अडिग पर्वत की तरह खड़ा था। राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मुके, वार, विस्फोटक प्रहार, लेकिन नील पर उसका कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजद का मन अशांत होने लगा। ये कैसे संभव है? मैं पूरी शक्ति से मार रहा हूँ, फिर भी यह गिर क्यों नहीं रहा? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसके भीतर भय का बीज पनपने लगता। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि नील वायुपुत्र कोई साधारण गुलाम नहीं है। नील से निपटना होगा। अब गुप्त हथियार का समय आ गया है। राजद ने भारी सांस ली और अपने वस्त्रों के भीतर हाथ डाला। क्षण भर बाद उसकी मुट्ठी से एक छोटी सी डिबिया निकली। डिबिया के ऊपर चमकीले लाल रंग के जटिल प्रतीक उकेरे गए थे। प्रतीक इतने सूक्ष्म और सावधानी से तराशे गए थे कि उनमें स्वयं शक्ति का कंपन प्रतीत हो रहा था। नील की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। सुंदरनगर का पूर्व युवराज होने के कारण वह उस डिबिया को पहचानता था। विद्युत वाहिनी फरसा। राजद ने डिबिया का मुख नील की ओर किया। उसकी आंखों में अब केवल पागलपन और घृणा थी। उसने डिबिया को झटके से खोलते हुए दहाड़ लगाई। भाड़ में जाओ। क्षण भर में पूरा अखाड़ा बिजली की गर्जना से कांप उठा। डिबिया से निकलती हुई विद्युत शक्ति ने एक भयावह रूप धारण किया।
बिजली से बना हुआ एक फरसा गर्जन करते हुए हवा में प्रकट हुआ और सीधा नील की ओर बढ़ चला। नील का हृदय सिहर उठा। विद्युत वाहिनी फरसा, राज परिवार का सबसे खतरनाक गुप्त अस्त्र, एक ऐसा ताबीज जिसमें संचित होती थी संहारक बिजली की शक्ति, जो एक ही बार प्रयोग में लाई जा सकती थी और शत्रु को तत्काल भस्म कर देती थी। ये हथियार इतना महंगा और दुर्लभ था कि केवल राज परिवार की युवा पीढ़ी को ही व्यक्तिगत रक्षा के लिए दिया जाता था। इतनी क्रूरता, इतनी हताशा, नील को हैरानी हुई। क्या यह इतना नीचे गिर चुका है कि मुझे मारने के लिए इस स्तर तक जाएगा? भले ही नील का शरीर अत्यंत मजबूत था, लेकिन वह जानता था विद्युत वाहिनी फरसा का सीधा वार कोई भी नहीं झेल सकता। सोचने का समय नहीं था। बिजली से बना फरसा गर्जना करता हुआ उसकी ओर टूट पड़ा। नील ने तुरंत प्रतिक्रिया की। वह तेजी से नीचे झुका और जमीन पर लुढ़क गया। फरसा उसके सिर के ऊपर से गुजरा। कर्कश ध्वनि के साथ उसके बालों का एक हिस्सा जलकर राख बन गया। लेकिन उसी क्षण अखाड़े के बाहर खड़े एक गुलाम की हृदय विदारक चीख गूंजी। विद्युत वाहिनी फरसा सीधे उसके शरीर से टकरा गया था। एक पल के भीतर उस गुलाम का शरीर आग में घिर गया। अगले ही क्षण वह राख में बदल चुका था। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। सभी के चेहरे से खून उतर गया। राजद ने इस बार सारी हदें पार कर दी थी। उसका हमला अब केवल नील तक सीमित नहीं था। अखाड़े में मौजूद कोई भी उसकी क्रूरता का शिकार बन सकता था। जरा सोचिए, अगर उस गुलाम की जगह कोई शिष्य होता या कोई नगरवासी। राजद ने कभी भी सुंदरनगर के सामान्य लोगों के जीवन को गंभीरता से नहीं लिया था। ये दृश्य देखकर राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखें भय और क्रोध से फैल गईं। विद्युत वाहिनी फरसा, वह बुदबुदाई, राजद इतना क्रूर कैसे हो सकता है? नील वायुपुत्र धीरे धीरे जमीन से उठा। उसका चेहरा क्रोध से लाल, मानो भीतर से फूटता ज्वालामुखी। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और गर्जना की, तुम मुझे इतनी देर से मार रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और खेलने का मौका नहीं दूंगा। उसकी आंखें राजद पर जमी थीं। अब मेरी बारी है। अखाड़े में अचानक हुए इस परिवर्तन को देखकर यजुवेंद्र वायुपुत्र चौंक उठा। नहीं, वह ऊंचे मंच से कूद पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था, नील के शरीर में कुछ असामान्य था। ये निश्चित रूप से कोई साजिश थी, जिसकी वजह से वह 3 वर्षों तक जीवित रहा। लेकिन दूरी अधिक थी। यजुवेंद्र जितनी तेजी से दौड़ा, उसे अखाड़े तक पहुंचने में उतना ही समय लगा, और वही समय नील के लिए पर्याप्त था। नील ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी में शक्ति सिमटाई। नंदी सहस्त्र का राजद संभल भी नहीं पाया था। नील का मुक्का सीधे उसके पेट के निचले हिस्से में जा लगा। क्षण भर में 7 दबी हुई विस्फोटक आवाजें। राजद का शरीर कांप उठा। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। कई आंतरिक अंगों को भारी क्षति पहुंची थी। ये वार जानलेवा नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। राजद अब कभी साधना नहीं कर पाएगा। एक ही मौके में सुंदरनगर का अहंकार जमीन पर गिर चुका था। पूरा अखाड़ा स्तब्ध रह गया। किसने सोचा था, जिस गुलाम को 3 वर्षों तक बेरहमी से पीटा गया, उसके पास इतनी भयावह शक्ति होगी? कुछ शिष्य जिन्होंने नील को अपमानित किया था, उनकी पीठ पर ठंडे पसीने उभर आए। अगर यह मुझ पर हमला करता तो? फुसफुसाहटें फैलने लगी। राजकुमारी मणिकर्णिका भी हतप्रभ थी। नील ने अपनी शक्ति छुपा रखी थी, और राजद अब उनकी नजरों में एक निर्दयी, क्रूर व्यक्ति बन चुका था। अखाड़े में जमीन पर पड़े राजद के चेहरे पर अविश्वास था। मैं हार गया। दिव्य आशीर्वाद वाली गोली के बाद भी वह हार गया। उसके पैर कांप रहे थे। वह उठ नहीं पा रहा था। यजुवेंद्र दौड़कर पहुंचा और राजद को थाम लिया। मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? नील ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैंने इसे केवल घायल किया है, यह मरेगा नहीं। यजुवेंद्र ने वैद्यों को बुलाया, फिर क्रोध से नील की ओर देखा। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। तुम दुष्ट हो, धोखेबाज हो। नील की आंखों में आग जल उठी। धोखेबाज? दुष्टता क्या होती है, यह आप मुझसे मत सिखाए, उसने गंभीर स्वर में कहा। टेस्ट मैच खतरनाक होता है जब तक एक हार न माने। लड़ाई चलती है। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मैंने उसे जीवित छोड़ा है। फिर नील ने सीधी बात कही, अब मैंने राजद के विरुद्ध मुकाबला जीत लिया है। सुंदरनगर के नियमों के अनुसार मैं अब गुलाम नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। यजुवेंद्र हंसा, उपहास भरी हंसी। नियम? तुम्हारे निकम्मे पिता भी नियमों की बात करते थे। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। अब यहाँ नियम कौन बनाता है? मैं। नील सब समझता था। उसका खून खौल उठा। मैंने कितनी बड़ी भूल की, तुमसे न्याय की उम्मीद करके। उसकी आवाज भारी हो गई। तुमने मेरे पिता को मारा, उनका राज्य छीना, और अब उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। याद रखना यजुवेंद्र, एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काटूंगा, अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। अब सवाल यही था, क्या नील वायुपुत्र
सुंदरनगर से जीवित निकल पाएगा या यजुवेंद्र उसे फिर से कैद कर लेगा। जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 14 रक्त, स्मृति और सिंहासन के साए। 13 वर्ष का वह बालक, जिसकी आंखों में अभी सपने पलते थे, जिसके हाथों में अभी तलवार का भार भी पूरा नहीं बैठा था, आज अपने जीवन का सबसे भयावह दृश्य देख रहा था। नील वायुपुत्र, उसकी आंखों के सामने उसके पिता सुंदरनगर के महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र कुर्सी पर अर्धचेतन अवस्था में बैठे थे। महाराज के मुख से रक्त की धार बह रही थी। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था, मानो शरीर की सारी जीवन ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। ये साफ था, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, घातक विष। एक 13 वर्षीय बालक के लिए अपने पिता को इस अवस्था में देखना असहनीय था। नील के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। पिताश्री, उसकी आवाज कांप रही थी। नील को देखकर महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर एक क्षीण पीड़ा से भरी मुस्कान उभरी। मृत्यु बस कुछ ही क्षण दूर थी। उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति समेटी, कांपते होठों से धीमे स्वर में बोले, नील। नील झट से आगे बढ़ा। याद रखना, महाराज की आवाज टूट रही थी, तुम और तुम्हारी बहन। उनकी आंखें भर आईं, तुम दोनों हमारी आखिरी उम्मीद हो। शब्द अधूरे रह गए। अचानक उनका शरीर झटका खाकर स्थिर हो गया। प्राण निकल चुके थे। महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र अपने ही सिंहासन पर दम तोड़ चुके थे। पिताश्री, नील की चीख राजमहल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वर्तमान में उस स्मृति ने नील वायुपुत्र के हृदय को एक बार फिर चीर डाला। उसकी आंखें रक्तिम हो उठीं। वह अपने सामने खड़े यजुवेंद्र वायुपुत्र की ओर गरज उठा, चाचा यजुवेंद्र, याद रखना, एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। उसके स्वर में कोई भय नहीं था, वह एक घोषणा थी, एक भविष्यवाणी। सभा में बैठे राजपरिवार के सदस्य सिहर उठे। उन्हीं में से एक अधेड़ व्यक्ति अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। यह असभ्यता है, उसने नील को डांटा। क्या बड़ों से इस तरह बात की जाती है? अपने शब्दों और शिष्टाचार पर नियंत्रण रखो। नील की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। वह दहाड़ा, जब मेरे पिताश्री को मारा गया तब आप क्या कर रहे थे? उसका स्वर कांप रहा था, क्रोध और पीड़ा से। पूरे सुंदरनगर के लिए मेरे पिताश्री ने क्या कुछ नहीं किया? न्याय, करुणा, समान अवसर, और आज आप लोग इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? नील की दृष्टि सभा में घूमी। अब यह मत कहना कि तुम लोगों को सच्चाई पता नहीं थी, या फिर उसकी आंखें और तीखी हो गईं। क्या तुम सब भी उनकी हत्या में शामिल थे? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग सिर झुकाए बैठे थे, कुछ ने मुंह फेर लिया। 3 वर्षों से नील के भीतर दबा क्रोध अब घृणा में बदल चुका था। यजुवेंद्र ने हाथ उठाया, बस बहुत हुआ, अब इस विषय पर कोई बात नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुद्दे पर आते हैं। मुझे बताओ, तुमने कौन सी देह शोधन तकनीक सीखी है? फिर उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान उभरी। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें दर्दरहित मौत मिलेगी। ये प्रस्ताव नहीं था, ये धमकी थी। नील हंसा, आपको मेरी देह शोधन तकनीक जाननी है? तो वह पीछे मुड़ा, सपने देखो, और वह मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। उसे समझ आ चुका था, यहाँ से निकलने के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। पीछे से यजुवेंद्र की आवाज गूंजी, रुको। उसने नील का रास्ता रोक लिया। तुम चालाक हो लड़के, लेकिन यहाँ से बच नहीं पाओगे। फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अपनी तकनीक मुझे सौंप दो। उसकी आवाज कठोर हो गई, वरना मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, इतना पीटूंगा कि तुम राख बन जाओगे। भाड़ में जाओ, नील ने कहा और मुक्का चला दिया। लेकिन यजुवेंद्र फुर्तीला था, उसने वार टाल दिया और अगले ही क्षण नील की पीठ पर एक भीषण प्रहार किया। धड़ाम। यजुवेंद्र की शक्ति साधारण शिष्यों से कहीं अधिक थी। मणिपुर चक्र जागृत कर चुके साधक की शक्ति स्वादिष्ठान चक्र वाले से 3 गुना अधिक होती है। भयानक ऊर्जा नील के शरीर में घुस गई। दर्द एक परिचित गर्म धारा में बदला, लेकिन ये सीमा से परे था। नील कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने मुंह में भरा खून जमीन पर थूक दिया। यजुवेंद्र की आंखें चमक उठीं। अद्भुत, तुम्हारी देह शोधन तकनीक वाकई अद्भुत है। अगर तुम वह मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। नील ने गहरी सांस ली। मैं तुम जैसे धोखेबाज पर एक शब्द का भी विश्वास नहीं करता। उसका शरीर अद्भुत शांति से भर रहा था। राजद और यजुवेंद्र दोनों की पिटाई से उसकी हड्डियों की अशुद्धियां पूरी तरह बाहर निकल चुकी थीं। अचानक उसकी सांसें बदलने लगीं। गहरी, धीमी ऊर्जा की एक लहर कुंडलिनी मार्ग से
पूरे शरीर में दौड़ गई। ये संकेत था, मणिपुर चक्र जागृत हो चुका था। यजुवेंद्र आगे बढ़ा तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन तभी नील बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। पूरा बल एक ही मौके में। धड़ाम। यजुवेंद्र 30 फीट पीछे उड़ गया, जमीन पर गिरा, लुढ़कता चला गया। तुमने मणिपुर चक्र। यजुवेंद्र के मुंह से खून बह निकला। नील सीधा खड़ा हो गया। और कोई है जो मुझे रोकने की हिम्मत करता हो? उसने अपनी आभा फैलने दी। पूरा प्रशिक्षण स्थल मौन में डूब गया। राजकुमारी मणिकर्णिका स्तब्ध रह गईं। उसी क्षण एक भारी स्वर गूंजा, तुम्हारा मुकाबला मैं करूंगा। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। उनके बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा, महाराज नागेंद्र वायुपुत्र। नील की भौहें तन गईं। असली शत्रु। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। आगे क्या होगा? क्या नील इस महाशक्ति के सामने टिक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 15। षड्यंत्र, अग्निहांडी और अपहरण। प्रशिक्षण स्थल से निकलते समय महाराज नागेंद्र वायुपुत्र के चेहरे पर अब भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। नील वायुपुत्र की वह शक्ति, उसका अचानक मणिपुर चक्र का जागरण, नागेंद्र के मन में अनचाही आशंकाएं जगा चुका था। हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, नागेंद्र ने तिलमिलाते हुए कहा। आपको क्या लगता है व्रता, मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? उसकी दृष्टि सीधी यजुवेंद्र वायुपुत्र पर थी। यजुवेंद्र के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। चिंता मत कीजिए महाराज, उसने शांत लेकिन जहरीली आवाज में कहा। मैंने उसे समाप्त करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। नागेंद्र चौंक गया। इंतजाम? उसने उत्सुकता से पूछा। कौन करेगा उसे समाप्त? यजुवेंद्र की मुस्कान और चौड़ी हो गई। घोड़ा, ज्ञान और घोड़ा। नागेंद्र कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। यजुवेंद्र ने हाथ उठाकर उसे रोका। परेशान मत होइए महाराज, पहेली की तरह ही इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और नील वायुपुत्र का नाम इस संसार से हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो 3 वर्ष पहले महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की मृत्यु के समय थे। नागेंद्र अब भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन अगर राजकुमारी को सब कुछ पहले ही पता चल गया तो? यजुवेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी। पहली बात, उसने उंगलियां गिनाते हुए कहा, हमने सम्राट बिंदुसार को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चाल नहीं चली। जो हुआ वह सुंदरनगर का आंतरिक पारिवारिक मामला था। दूसरी बात, उसकी आवाज और कठोर हो गई। नील की मृत्यु के बाद राजकुमारी उससे विवाह नहीं कर पाएंगी। और तीसरी बात, उसने विजयी स्वर में कहा, हम पहले ही सम्राट से विवाह अनुबंध पत्र पर सहमति प्राप्त कर चुके हैं। अब उन्हें अपनी पुत्रियों में से किसी एक का विवाह हमारे राजपरिवार में करना ही होगा। और सम्राट, यजुवेंद्र ने आंखें संकरी की, कभी भी अपनी पुत्री के ससुराल वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह नागेंद्र की ओर झुका। भ्राताश्री, उसने दर्प से पूछा, क्या आप मानते हैं कि कूटनीति में मुझे कोई हरा सकता है? नागेंद्र कुछ क्षण चुप रहा। बस घोड़ा अपना काम ठीक से कर दे, उसने कहा। यजुवेंद्र ने आश्वस्त स्वर में उत्तर दिया। आज तक घोड़ा के चंगुल से कोई जीवित नहीं बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरअसल 3 वर्ष पहले हुए तख्तापलट का दोष अक्सर नागेंद्र पर डाला जाता था, लेकिन सत्य ये था कि षड्यंत्र रचना उसकी क्षमता नहीं थी। वह काम सिर्फ यजुवेंद्र जानता था, चाहे वह महाराज वीरेंद्र को जहर देना हो या फिर सम्राट बिंदुसार को चालाकी से संधि के लिए राजी करना। यजुवेंद्र वास्तव में कूटनीति का अजेय खिलाड़ी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर प्रशिक्षण स्थल पर नागेंद्र और यजुवेंद्र के जाने के बाद राजकुमारी मणिकर्णिका कुछ देर तक मुकाबलों को देखती रही, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। आखिरकार वह खड़ी हुई। काका, उन्होंने रिकॉर्डर से कहा, क्या अब हम नील वायुपुत्र से मिल सकते हैं? रिकॉर्डर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। राजकुमारी, मैं समझता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें किसी छोटे राज्य के आंतरिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप पहले ही उसकी जान बचाकर पारिवारिक मामले में दखल दे चुकी हैं। राजकुमारी झुंझला उठी। काका, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप जानते हैं कि पिताश्री ने सुंदरनगर के साथ विवाह अनुबंध पर सहमति दे दी है। हमारी बहनों में से किसी एक को यहाँ विवाह करना ही होगा। उनकी आंखों में चिंता थी। क्या आपको सच में लगता है कि यजुवेंद्र और नागेंद्र जैसे लोग सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे? रिकॉर्डर ने संदेह से पूछा। तो आप क्या करना चाहती हैं राजकुमारी? हमें नील वायुपुत्र से मिलना होगा, मणिकर्णिका ने बिना हिचक कहा, और उसे हमारे साथ
साम्राज्य चलने के लिए मनाना होगा। इससे उन्होंने आगे कहा, वह सुरक्षित रहेगा और अपनी क्षमताएं और भी तेजी से बढ़ा पाएगा। मुझे विश्वास है, उनकी आवाज में विश्वास था। वह अपने धूर्त चाचाओं का पर्दाफाश करने में हमारी सहायता करेगा। रिकॉर्डर ने सिर हिलाया। ठीक है, वह बोले, पहले गणेश को ढूंढते हैं। और दोनों प्रशिक्षण स्थल से निकल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर सुंदरनगर की सड़कों पर नील वायुपुत्र धीमे कदमों से चल रहा था। हर गली, हर मोड़ उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। कैसे वह और नीलिमा इन गलियों में दौड़ते थे, पहले लड़ते, फिर खुद ही एक दूसरे को मना लेते। उसका हृदय नीलिमा के विचार से भर उठा। मुझे जल्द से जल्द सप्त सिंधु आश्रम पहुंचना होगा, उसने स्वयं से कहा। वह इन्हीं विचारों में खोया था कि पीछे से एक आवाज आए, युवराज। नील ठिठक गया। 3 वर्षों में उसने ये संबोधन कभी नहीं सुना था। वह मुड़ा। धीरज, उसने आश्चर्य से पूछा। धीरज ने सम्मान से सिर झुकाया। मैंने अपना मुकाबला जीत लिया, उसने कहा। सोचा आपसे मिल लूं। नील ने नगर की ओर देखा। मैं अब सुंदरनगर छोड़ रहा हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। सप्त सिंधु आश्रम, उसने उत्तर दिया, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने। वह नहीं जानता था कि नीलिमा अब काली पहाड़ी पर कैद है। सच जानने के लिए उसे पहले आश्रम पहुंचना था। धीरज उत्साहित हो उठा। क्या मैं भी वहाँ शिष्य बन सकता हूँ? नील हल्के से मुस्कुराया। कठिन परीक्षा होती है, उसने कहा। मुझे खुद अपने चयन पर संदेह है। कुछ देर बाद वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। धीरज ने विदा ली और तभी आसमान से भयानक गर्जना हुई। धड़ाम, एक विशाल कांसे की हांडी जमीन से टकराए। नील सतर्क हुआ, लेकिन उससे पहले एक दुबला झुर्रियों भरा हाथ हांडी से बाहर निकला और नील को खींचकर अंदर खींच लिया। एक बूढ़ा व्यक्ति हांडी से बाहर झांका। भाग्यशाली देह, उसने कर्कश स्वर में कहा। मेरे हथियार के लिए एकदम उपयुक्त, मैं इसे ले जा रहा हूँ। धीरज के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, घोड़ा। वह कुख्यात लोहार जो जीवित मनुष्यों को अपनी हांडी में झोंक देता था, और इस बार नील वायुपुत्र उसका शिकार था। धीरज अवाक खड़ा रह गया। तभी एक मधुर स्वर आया, क्या आपने नील वायुपुत्र को देखा है? राजकुमारी मणिकर्णिका उसके सामने खड़ी थी। जब धीरज ने सच्चाई बताए तो हवा में एक ही प्रश्न गूंज उठा, क्या नील इस अग्निहांडी से बच पाएगा? क्या राजकुमारी समय पर पहुंचेंगी, या फिर घोड़ा का षड्यंत्र नियति को बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 16, अनाहत से विशुद्ध की दहलीज। नागेंद्र वायुपुत्र ने बहुत पहले ही अपना अनाहत चक्र जागृत कर लिया था। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। योद्धाओं की दुनिया में अनाहत चक्र का जागरण उस अवस्था को दर्शाता है जहां योद्धा केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि अपने हृदय की ऊर्जा से भी युद्ध करने लगता है। इस समय नागेंद्र अपने 5वें चक्र विशुद्ध चक्र को जागृत करने से बस एक कदम की दूरी पर खड़ा था। योद्धाओं की परंपरा में ऐसे योद्धा को अष्टमाहवीर कहा जाता है, और जिस दिन विशुद्ध चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए उसी क्षण वह योद्धा कहलाता है, महावीर योद्धा। लेकिन दूसरी ओर प्रशिक्षण स्थल के बीचों बीच खड़ा नील वायुपुत्र। नील अभी केवल अपने 3रे चक्र मणिपुर चक्र को ही जागृत कर पाया था। उसकी शक्ति सीमित थी, उसका अनुभव अधूरा था, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नागेंद्र की तुलना में बहुत कमजोर। दोनों के बीच शक्ति का अंतर इतना बड़ा था कि कोई भी साधारण योद्धा इस युद्ध को पहले ही हार मान चुका होता। लेकिन नील हार मानने वालों में से नहीं था। अगर उसके भीतर लड़ने का जज्बा नहीं होता तो वह 3 वर्ष पहले ही अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक चुका होता। आखिरकार भाग्य ने भी शायद उस पर दया दिखाई थी। उसी भाग्य ने उसे एक ऐसा अवसर दिया था जिसने उसका जीवन बदल दिया। और सबसे बड़ा कारण नीलिमा, उसकी बहन। उसे अभी नीलिमा को बचाना था। वह यहाँ मर नहीं सकता था। यही विचार उसके भीतर फिर से जीवित रहने की तीव्र इच्छा बनकर जाग उठा। उसके भीतर दबा हुआ साहस एक बार फिर धधकने लगा। नील ने बिना किसी चेतावनी के अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपने मणिपुर चक्र की ऊर्जा को केंद्रित किया और पूरी रफ्तार से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। धरती उसके पैरों के नीचे कांप उठी, लेकिन इससे पहले कि वह 20 गज भी आगे बढ़ पाता, छन न न न नीली रोशनी में लिपटी एक तलवार हवा को चीरती हुई उसके सामने आ गिरी और जमीन की गहराई में धंस गई। उसके रास्ते में एक अजेय बाधा खड़ी हो चुकी थी। नील ने तुरंत अपनी दिशा बदली, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी ओर छलांग लगाई, उसके सामने दूसरी तलवार आ गिरी, फिर तीसरी, फिर चौथी।
देखते ही देखते एक के बाद एक कई तलवारें जमीन में धंस चुकी थीं। नीली ऊर्जा से चमकती हुई तलवारें बाहर जाने के हर रास्ते को बंद कर चुकी थीं। नील को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके चेहरे पर अब गंभीरता साफ झलक रही थी। जब कोई योद्धा महावीर योद्धा के स्तर पर पहुंचता है तो वह केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भी युद्ध करता है। नागेंद्र अभी पूर्ण महावीर नहीं बना था, वह केवल अर्ध महावीर की अवस्था तक ही पहुंचा था। इस कारण वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी उसने जितनी शक्ति साध ली थी वह नील से लड़ने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। क्रोध से भरे स्वर में महाराज नागेंद्र गर्जा, मैंने तुम्हें जाने इसलिए बख्शा था ताकि तुम अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा सको, लेकिन साफ है तुम्हें ये भी नहीं पता कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहले अपने चाचा को घायल किया और अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम खुद मरना चाहते हो तो यही सही। इतना कहते ही नागेंद्र ने अपना हाथ हवा में लहराया। जमीन में फंसी हुई सारी तलवारें एक साथ कांप उठीं और अगले ही पल वे हवा में उठीं। नीली रोशनी से चमकती हुई तलवारें सीधे नील की ओर बढ़ चलीं। तलवारों को अपनी ओर आते देख नील की आंखों में हैरानी फैल गई। उसका शरीर भले ही किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत था, लेकिन वह जानता था नागेंद्र उसे बड़ी आसानी से टुकड़ों में काट सकता था। नील वायुपुत्र के भीतर हताशा और गुस्से की लहर उमड़ पड़ी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मृत्यु अब बस एक सांस दूर थी। रुक जाए महाराज, एक स्पष्ट, दृढ़ और आदेशात्मक आवाज गूंजी। नागेंद्र एक पल के लिए ठिठक गया। नील की ओर बढ़ती हुई तलवारें उससे मात्र 2 इंच की दूरी पर रुक गईं। नागेंद्र ने भौहें चढ़ाईं और उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज आई थी। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके चेहरे पर राजसी आभा स्पष्ट झलक रही थी, ऐसी आभा जो जन्म से नहीं, संस्कारों और आत्मबल से आती है। राजकुमारी मणिकर्णिका। नागेंद्र ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अंदर ही अंदर वह क्रोध से जल रहा था, लेकिन सम्राट बिंदुसार की सबसे लाडली बेटी को नाराज करना अपने विनाश को बुलाने जैसा था। और कौन जाने कभी यही राजकुमारी उसके परिवार की बहू बन जाए। इसलिए वह शांति से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। राजकुमारी ने बड़े ही शालीन स्वर में कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि इस लड़के को आजाद कर दिया जाए। क्या पूरा प्रशिक्षण स्थल सन्न रह गया? यहाँ तक कि नील वायुपुत्र भी, जिसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, हैरान रह गया। नागेंद्र ने चौंक कर पूछा, राजकुमारी, इसने राजकुमार रावदत्त और प्रधानमंत्री यजुवेंद्र को घायल किया है, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? राजकुमारी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सामान्य नियमों के अनुसार मुकाबला तब तक समाप्त नहीं होता जब तक किसी एक प्रतियोगी की मृत्यु न हो जाए। यहाँ राजकुमार जीवित हैं, अगर यह चाहता तो उन्हें मार भी सकता था, इसलिए इसके हमले को जुर्म नहीं कहा जा सकता। उसके शब्दों में सम्मान था, लेकिन स्वर में अधिक दृढ़ता। नागेंद्र कुछ कहने ही वाला था कि तभी यजुवेंद्र, जो काफी देर से सब देख रहा था, तेजी से आगे आया। महाराज, उसने कहा, मुझे भी लगता है कि राजकुमारी सही कह रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? नागेंद्र गुस्से से फट पड़ा। यजुवेंद्र पास आकर धीमे स्वर में बोला, भ्राता, क्या आप भूल गए हैं कि वह सम्राट की सबसे लाडली बेटी है? ये सुनते ही नागेंद्र होश में आ गया। उसने तुरंत अपने भाव बदले, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। राजकुमारी ने देखा कि नागेंद्र दुविधा में है। उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। महाराज, राजकुमारी बोली, आपने मेरी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था। मैं इस लड़के की रिहाई मांगती हूँ। पूरा परिसर फुसफुसाहट से भर गया। एक गुलाम की जान बचाने के लिए राजकुमारी अपने अधिकार का प्रयोग कर रही थी। क्या उन्हें पता चल चुका था कि नील पूर्व युवराज था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? नए सम्राट बिंदुसार नागेंद्र पर पूर्ण विश्वास करते थे, लेकिन राजकुमारी का ये निर्णय सबको असमंजस में डाल रहा था। नागेंद्र ने यजुवेंद्र की ओर देखा। यजुवेंद्र ने हल्के से सिर हिला दिया। दिल पर पत्थर रखकर नागेंद्र बोला, अगर यही आपकी इच्छा है राजकुमारी, तो ऐसा ही होगा। सैनिकों, इसे तुरंत आजाद कर दो। सैनिक आगे बढ़े और नील को प्रशिक्षण स्थल से बाहर ले जाने लगे। भीड़ अब भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वहां ऐसे कई लोग भी थे जो नील वायुपुत्र की आजादी से अंदर ही अंदर प्रसन्न थे। वे नील के पिता के पुराने वफादार थे। वे चाहते थे कि नील जीवित रहे। नील स्वयं भी हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। वह तो उनसे कभी मिला भी नहीं था। फिर श्यामल साम्राज्य की राजकुमारी एक गुलाम की जान क्यों बचाएगी?
क्या यह उनके भीतर उठी कोई ग्लानि थी या कोई अनकहा उद्देश्य? नील ने मन ही मन सोचा। फिर उसने बस इतना कहा, धन्यवाद राजकुमारी। जाने से पहले उसने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा। जब उनकी निगाहें मिली, राजकुमारी ने नील की आंखों में एक अजीब सी नाराजगी देखी। उसका कारण वह समझ नहीं पाई। अपनी व्याकुलता छुपाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। नील बिना कुछ कहे प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। नील के जाने के बाद नागेंद्र राजकुमारी की ओर मुड़ा। आप तब तक मुकाबले का आनंद उठाए, मैं वैद्यराज से राजदत्त के विषय में बात करके आता हूँ। इतना कहकर वह यजुवेंद्र को इशारा करता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद यजुवेंद्र भी प्रशिक्षण स्थल से बाहर आया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक बाज उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। यजुवेंद्र ने अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और उसे बाज के पंजों में बांधते हुए कहा, घोड़े के पास जाओ। बाज तुरंत उड़ गया। कुछ ही देर बाद यजुवेंद्र चहल के एक गुप्त कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, एक खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया गया। हिले तो गर्दन धड़ से अलग। यजुवेंद्र चौंक गया। क्या कर रहे हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। वह जानता था नागेंद्र बिना सोचे समझे खंजर घोंप सकता है। नील को आजाद करने को क्यों कहा? नागेंद्र गुस्से से दहाड़ा। ये बताने के लिए ही तो मैं आया हूँ। यजुवेंद्र बोला, पहले खंजर हटाओ। नागेंद्र ने खंजर हटाया और सिंहासन पर बैठ गया। यजुवेंद्र ने राहत की सांस ली। हम इस समय सम्राट को नाराज नहीं कर सकते, यजुवेंद्र बोला। इसीलिए मैंने राजकुमारी की बात मानने को कहा। और राजकुमारी? नागेंद्र ने चिंता से पूछा। क्या लगता है तुम्हें, वह नील को क्यों बचाना चाहती है? वह उसे पसंद करने लगी है। नागेंद्र के भीतर नई चिंता जाग उठी। अगर ऐसा हुआ तो उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी हो जाएगी। यजुवेंद्र मुस्कुराया। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उसने कहा। क्या आपको लगता है मैंने इन बातों के बारे में नहीं सोचा? उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। मैंने उसका अंत तय कर दिया है। कौन करेगा उसे खत्म? नागेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। यजुवेंद्र की मुस्कान और गहरी हो गई। और आगे क्या होगा? क्या यजुवेंद्र की यह नई चाल नील वायुपुत्र को समाप्त कर देगी? वह और कौन है? और राजकुमारी ने वास्तव में नील को क्यों बचाया? सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 17। सप्त सिंधु आश्रम से अघोर की गुफा तक तारांकन। सप्त सिंधु आश्रम, ये नाम सुनते ही राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ये वही पवित्र स्थान था जिसके बारे में उन्होंने शास्त्रों, कथाओं और गुप्त इतिहास में पढ़ा था। लेकिन धीरज के अगले शब्द उस चमक को एक पल में ही चिंता में बदल गए। राजकुमारी ने तुरंत पूछा, मगर क्या हुआ? धीरज का स्वर कांप रहा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, उन्हें यहाँ के दुष्ट लोहार घोड़ा अगवा करके सामने वाले जंगल की ओर ले गया है। अगवा? राजकुमारी के साथ साथ भृगुदत्त भी चौंक गया। कौन, कब, कैसे? सवालों की बारिश हो गई। धीरज ने डरते डरते पूरी बात बताई। घोड़ा, जिसे लोग अघोर या अरगोड़ा भी कहते हैं, इस इलाके का सबसे दुष्ट लोहार है। वह साधारण हथियार नहीं बनाता, बल्कि जादुई और घातक हथियार गढ़ता है। वह आए दिन किसी न किसी को अगवा करके ले जाता है और आज तक उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरज ने कांपती आवाज में आगे कहा, यह अफवाह है कि वह जिंदा लोगों के खून और उनकी पीड़ा का इस्तेमाल करके रहस्यमय हथियार बनाता है। ये सुनकर राजकुमारी और भृगुदत्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें तुरंत चलकर नील को बचाना होगा। लेकिन इससे पहले वह आगे बढ़ती, अंगरक्षक रिकॉर्डर तुरंत उनके सामने आ खड़े हुए। क्षमा करें राजकुमारी, रिकॉर्डर ने कहा, हम आपको किसी संकट में नहीं डाल सकते। आप कहीं नहीं जाएंगी। राजकुमारी जानती थीं, इन अंगरक्षकों को उनकी सुरक्षा का आदेश स्वयं सम्राट ने दिया था। वे उन्हें किसी भी खतरे की ओर जाने नहीं देंगे। राजकुमारी की आवाज चिंता से भर गई। काका, नील की जान खतरे में है, हमें कुछ तो करना होगा। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, आप ऐसा कीजिए, इस लड़के के साथ जाकर नील को वापस ले आइए। लेकिन रिकॉर्डर अब भी अडिग थे। क्षमा करें राजकुमारी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यह सम्राट के आदेश की अवहेलना होगी। अंगरक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल एक बात थी, राजकुमारी की सुरक्षा। बाकी किसी भी बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमारी ने असहाय नजरों से उन्हें देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनकी सारी उम्मीदें एक एक कर टूटती जा रही थीं।
राजकुमारी की चिंता की सबसे बड़ी वजह थे नील के दोनों धूर्त चाचा। सच्चाई जानने के बाद वह अपने साम्राज्य और खास तौर पर अपने पिता सम्राट बिंदुसार के लिए बेहद चिंतित हो गई थी। दरअसल यजुवेंद्र ने बहुत चालाकी से सम्राट को रक्त समझौते के लिए राजी कर लिया था। इस समझौते के कारण सम्राट न तो सुंदरनगर से मुंह मोड़ सकते थे और न ही उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, और अगर रक्त समझौते का उल्लंघन होता तो परिणामस्वरूप सम्राट की मृत्यु भी हो सकती थी। राजकुमारी की योजना साफ थी, अगर वह नील को बचाकर उसे और शक्तिशाली बनने में मदद करें तो उन्हें नील से सुंदरनगर पर हमला करने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नील स्वयं ही नागेंद्र और यजुवेंद्र को मार डालेगा। इस तरह सम्राट भी सुरक्षित रहते और इन दोनों भाइयों से छुटकारा भी मिल जाता। लेकिन लगता था ये योजना अब अधूरी ही रह जाएगी। सुंदरनगर में फैली चिंता। इधर दूसरी ओर नगर के मुख्य द्वार के पास कुछ लोगों ने देखा नील वायुपुत्र को एक विशाल हांडी में डालकर अघोर जंगल की ओर ले जा रहा था। धीरे धीरे ये खबर पूरे सुंदरनगर में फैल गई। जिस किसी ने भी ये सुना वह सुंदरनगर और उसकी प्रजा के भविष्य को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। जब नील के पिता महाराज वीरेंद्र जीवित थे तो घोड़ा जैसे दुष्ट कभी भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक समय था जब सुंदरनगर पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली नगर हुआ करता था। राक्षसों के हमले के बाद नगर कमजोर हुआ, लेकिन महाराज वीरेंद्र के समय उसने फिर से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि श्यामल साम्राज्य के सम्राट संधि प्रस्ताव पर सहमत हुए थे। लेकिन महाराज की मृत्यु के बाद सुंदरनगर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। अब हाल ये था कि नगर के लोग नगर के अंदर भी सुरक्षित नहीं थे। आज की घटना के बाद उनकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। अघोर की कैद। उधर कांसे की हांडी के अंदर नील चुपचाप बैठा था। उसके हाथ पैर मजबूत जंजीरों से बंधे थे। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वे जंजीरें टूटी नहीं। नील जानता था घोड़ा के बारे में उसके पिता महाराज वीरेंद्र अक्सर कहा करते थे, अगर मैंने कभी अघोर को पकड़ लिया तो अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। नील ने उसके अत्याचारों की कई कहानियां सुनी थीं, मानव बलि, जीवित लोगों से हथियार निर्माण। अब वही दानव उसके सामने था। यह उसकी बदकिस्मती थी या फिर नियति का एक और खेल। अचानक हांडी रुक गई। अघोर की आंखें उत्तेजना से चमक उठी। वह हांडी के पास आया और बड़बड़ाया, ये गंध, मैंने कभी इतना विशेष शरीर महसूस नहीं किया। नील ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मजाक कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस से बना एक इंसान हूँ। अघोर हंस पड़ा, नहीं, तुम मेरे लिए खजाने से कम नहीं हो। नील ने समझ लिया ये दानव उसे मारने वाला है। हांडी को उठाकर अघोर तेजी से दौड़ पड़ा। जंगल, घाटियां, चट्टानें, अंततः वह एक गुप्त गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर खून, आग और पीड़ा की गंध थी। छत से लटके लोग, हांडी में गिरता खून, पिंजरों में बंद कंकाल जैसे शरीर। नील की आत्मा कांप उठी। अघोर ने हांडी नीचे रखी और कहा, जिंदा इंसानों के खून से मेरे हथियार और भी शक्तिशाली बनते हैं, और तुम्हारा शरीर मेरी अंतिम कृति बनेगा। अंतिम प्रश्न, तो क्या नील वायुपुत्र अघोर की हैवानियत से बच पाएगा या फिर वह एक नश्वर हथियार में बदल दिया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 18 रक्त, लोहे और भाग्य का विधान। बच्चे, तुम्हारी माँ ऐसी ही रक्त से बनी थी जैसे किसी नश्वर हथियार की देह। अघोर की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी और चेहरे पर वह विकृत मुस्कान जो केवल उन्हीं लोगों में दिखती है जो सृजन और विनाश के बीच की रेखा को कब का लंघ चुके होते हैं। अगर मैं अपनी इस तलवार को तुम्हारे शरीर के साथ शुद्ध कर दूं, अगर तुम्हारा खून इसमें समा जाए, तो कौन जाने, वह बुदबुदाया, कभी मेरी यह नश्वर तलवार एक आध्यात्मिक अस्त्र में बदल जाए। नील वायुपुत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा क्रोध और अपमान की आग थी। अघोर एक लोहार, लेकिन साधारण नहीं। वह हमेशा से ही भयानक और निषिद्ध विधियों का प्रयोग करके हथियार बनाता आया था। यही वे विधियां थीं जिनके सहारे उसने 3 उच्च स्तर के नश्वर हथियार गढ़े थे। हालांकि अघोर उन तीनों हथियारों से संतुष्ट था, लेकिन उनमें से एक तलवार उसे सबसे प्रिय थी। उस तलवार पर उसे गर्व था, वैसा गर्व जैसा किसी पिता को अपने सबसे योग्य पुत्र पर होता है।
लेकिन इस बार अघोर इससे भी आगे जाना चाहता था। इस बार उसकी महत्वाकांक्षा थी एक आध्यात्मिक हथियार। उस युग में हथियार केवल युद्ध के साधन नहीं थे, वे किसी राज्य और व्यक्ति के सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। जितना उच्च स्तर का हथियार, उतना ही अधिक सम्मान, और उन सब में आध्यात्मिक हथियार सबसे अधिक मूल्यवान माने जाते थे। कभी शक्तिशाली और समृद्ध राज्य रहा सुंदरनगर, लेकिन उसके पास भी केवल एक ही उच्च स्तरीय नश्वर हथियार था, वायुनाशक तलवार। वह तलवार नील के पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की थी। आसपास के 10 राज्यों में उस तलवार की बराबरी करने वाला कोई हथियार नहीं था। महाराज वीरेंद्र ने उसका प्रयोग बहुत कम ही किया था। अधिकतर समय वह तलवार सुंदरनगर के एक अत्यंत गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखी जाती थी। वह तलवार युद्ध से अधिक शत्रुओं के मन में भय पैदा करने का कार्य करती थी। महाराज वीरेंद्र की हत्या के बाद नागेंद्र वायुपुत्र ने उस अद्भुत तलवार को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। न कोई निशान, न कोई सुराग। हालांकि वायुनाशक तलवार नश्वर हथियारों में सर्वोच्च थी, फिर भी आध्यात्मिक हथियार के सामने वह भी कुछ नहीं थी। हर राज्य की यह अभिलाषा होती थी कि उसके पास कम से कम एक आध्यात्मिक हथियार हो, लेकिन ऐसा हथियार आशीर्वाद से अधिक अक्सर अभिशाप बन जाता था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक हथियार का स्वामी बन जाए, तो ये केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता था। सुंदरनगर में तो यह नियम था, यदि किसी के पास आध्यात्मिक हथियार होने की केवल अफवाह भी फैल जाए, तो उसे वह हथियार राजपरिवार को सौंपना पड़ता था और उसका पूरा परिवार मार दिया जाता था। हालांकि जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन लाभ भी उतने ही आकर्षक। आध्यात्मिक हथियारों में विशेष शक्तियां समाहित की जा सकती थीं। कुछ हथियार तो ऐसे भी थे जो अपने स्वामी की साधना की गति तक को बढ़ा देते थे। युद्ध कौशल, शक्ति और नियंत्रण सब कुछ तीव्र गति से विकसित होने लगता था। यही कारण था कि लोगों के मन में आध्यात्मिक हथियार पाने का लालच कभी समाप्त नहीं होता था, चाहे उसके लिए उन्हें अपने पूरे परिवार का जीवन क्यों न दांव पर लगाना पड़े। जब नील ने अघोर की बातें सुनी, तो वह कड़वाहट से मुस्कुरा उठा। शस्त्र निर्माण के लिए नील ने व्यंग्य से कहा, 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, उच्च कोटि की धातु और अत्यधिक उच्च तापमान वाली अग्नि। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो, तो उच्च श्रेणी का हथियार बनाना असंभव है। उसने अघोर की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे यकीन है आप यह मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए ये कहना कि आप केवल मेरे मांस और रक्त से एक आध्यात्मिक हथियार बना लेंगे, बेवकूफी है। नील ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है आप अपने हथियार की क्षमता बढ़ाने को लेकर गंभीर ही नहीं हैं। एक समय था जब नील को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, औषधि निर्माण, शस्त्र निर्माण, पुराने सूत्र, सब कुछ। हालांकि उसे इन विषयों का गहन ज्ञान नहीं था, लेकिन बुनियादी बातें वह जानता था। फिर भी नील युद्ध कला में महारत पाने को इतना जुनूनी था कि उसने बाकी कौशलों पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। आज वह उसी जुनून की कीमत चुका रहा था। फिर भी वह हताश नहीं होना चाहता था। अगर अघोर का मन बदलने की जरा सी भी संभावना थी, तो वह पूरी कोशिश करना चाहता था। लगता है तुम्हें हथियारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, अघोर ने उपहास से कहा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी यह जानकारी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। बोलते बोलते अघोर हथियार शोधन हांडी के पास जंजीरें खोलने लगा। जैसे ही उसने जंजीरें खोली, उसने नील को एक जोरदार ठोकर मारी। नील का शरीर दर्द से कराह उठा। फिर अघोर ने उसे हांडी से बाहर खींचा और पास रखे एक छोटे से पिंजरे में फेंक दिया। जब नील को पिंजरे में बंद किया जा रहा था, उसने अघोर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देखी। आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए अघोर बोला, मुझे दुर्लभ और कीमती वस्तुओं की जरूरत है। मेरे पास उन्हें खरीदने का पर्याप्त धन नहीं है, और जिस आग का मैं उपयोग कर रहा हूँ वह भी औसत दर्जे की है। इसलिए उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे कोहली जादू का सहारा लेना होगा, उसने धीरे धीरे कहा। हथियार को तुम्हारे शरीर से शुद्ध करना आध्यात्मिक हथियार बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अघोर की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। वह समझ चुका था कि नील वायुपुत्र सामान्य इंसानों से अलग है, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसके मांस और रक्त से बना हथियार भी साधारण नहीं होगा। प्रेम वीडियो। अघोर बुदबुदाया। ये लोहारों के बीच प्रचलित एक भावना थी। कोई भी कितना ही विशेषज्ञ क्यों न हो, किसी भी कार्य की शुरुआत पूरे विश्वास के साथ ही की जाती है।
शस्त्र निर्माण 90% योग्यता और 10% भाग्य पर निर्भर करता है। कई महान हथियार केवल उस 10% भाग्य की वजह से अस्तित्व में आए थे। नील को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जीवन अब केवल एक सामग्री बनकर रह गया है। उसका हृदय इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह जानता था वह इसे बदल नहीं सकता। वह केवल खुद को कमजोर होने के लिए दोष दे सकता था। पिछले कुछ महीनों में उसने तेजी से प्रगति की थी। मूलाधार से मणिपुर चक्र तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, जीवन की चुनौतियां हमेशा हमारी शक्ति से एक स्तर ऊपर होती हैं। कभी कभी भाग्य अत्यंत क्रूर हो जाता है। जब नील अपनी दुर्दशा पर विचार कर रहा था, अघोर अपने काम में व्यस्त था। गुफा के कोने में वह थोड़े से किसी वस्तु पर लगातार प्रहार कर रहा था। फिर वह हांडी के भीतर गया। नील देख नहीं सका कि वह अंदर क्या कर रहा है। कुछ देर बाद अघोर बाहर आया और भट्टी के सामने एक अजीब मुद्रा में बैठ गया। उसने जोर से अपने हाथों से ताली बजाई। तुरंत ही हथियार शोधन हांडी के नीचे की आग भड़क उठी। हांडी की दीवारों पर जटिल संरचनाएं उभरने लगी। उनसे निकलती लाल चमक पूरी गुफा को रक्तवर्ण में रंगने लगी। गुफा की छत से कीलों में टंगे जीवित प्राणी दर्द से बिलबिला उठे। उनकी चीखें पूरी गुफा में गूंज उठी। उनके शरीर से बहता खून बूंद बूंद करके हांडी में गिरने लगा। वह रक्त संरचनाओं द्वारा सोखा जा रहा था और तलवार के टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। कुछ समय बाद अघोर ने एक तलवार उठाई, काली और सफेद धातु से बनी। वह तलवार निश्चित रूप से उसकी प्रिय तलवार थी, एक उच्चतम स्तर का नश्वर हथियार। अघोर ने उसे गर्व और स्नेह से निहारा। उसकी आंखें नम हो गईं। नील दूर से ये दृश्य देख रहा था। इतने दुष्ट चेहरे पर इतना स्नेह देखकर नील का दिल कांप उठा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अघोर केवल दुष्ट नहीं, सनकी पागल है। तलवार को चमकाने के बाद अघोर ने अपना सिर नील की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए, उसने कहा, कि तुम मेरी तलवार को अपनी शक्तियां देने वाले हो। उसने पिंजरा खोला और नील को बाहर खींच लिया। आगे क्या होगा? क्या नील वायुपुत्र सच में एक हथियार बनने वाला है, या फिर भाग्य एक बार फिर कोई अकल्पनीय मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। वीर योद्धा अनिल वायुपुत्र। अग्नि विगलन भट्टी के सक्रिय होते ही गुफा के भीतर छिपी अग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे किसी प्राचीन दैत्य ने शताब्दियों की निद्रा से जागकर एक ही श्वास में अपनी सारी क्रोधाग्नि उगल दी हो। पल भर में ही संकरी गुफा असाधारण ताप से भर उठी। पत्थरों की दीवारें तमतमाकर लाल पड़ने लगी। हवा कांप उठी और पिंजरों में बंद कई अभागे लोग उस भयानक ऊष्मा को सह न सके। उनके शरीर आग की जहवाओं में घुलते चले गए, राख बनकर नीचे बिखर गए। गुफा उन दर्दनाक चीखों से गूंज उठी और चारों ओर मांस के जलने की तीखी असह्य गंध फैल गई। आग उगलता अघोर ये दृश्य देखकर और भी उन्मत्त हो उठा। उसके होठों से सनकी हंसी फूट पड़ी, जोर जोर से गूंजती हुई, मानो वह इस विनाश में अपार आनंद पा रहा हो। उसी क्षण उसकी गहरी नीली लपटें असामान्य ढंग से बदलने लगी। नीले रंग का वह क्रूर प्रवाह सुनहरे लाल रंग में रूपांतरित हो गया और हर लपट के साथ तीव्र गर्मी का विस्फोट होने लगा। वह शक्ति अब पहले से कई गुना अधिक प्रचंड थी। अब की ताकत बहुत अधिक बढ़ गई है। अघोर ने अपने मन में ठंडे स्वर में सोचा, इसका सामना करना असंभव होगा। पर ठीक उसी पल नील वायुपुत्र की दृष्टि उन सुनहरी लाल लपटों पर पड़ी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। जैसा उसे अनुमान था वैसा ही हुआ। अग्नि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। लपटें चारों ओर से नील को घेरने लगी। अचानक उसके शरीर में दर्द की एक तीव्र लहर उठी, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन तहखाने में हुआ था। देखते ही देखते उसका शरीर आग की तपिश से लाल हो गया। आमतौर पर ऐसे उच्च तापमान के संपर्क में आते ही किसी भी बलिष्ठ साधक का शरीर क्षण भर में राख बन जाता, पर नील का शरीर अब साधारण न रहा था। वह हर प्रकार से असाधारण बन चुका था। आग की लपटों से नष्ट होने के बजाय उसका शरीर एक उत्कृष्ट नश्वर हथियार की भांति चमकने लगा और धीरे धीरे लाल आभा बिखेरने लगा। तभी नील की त्वचा में गहराई तक समाये स्वर्ण पत्रों के सूक्ष्म टुकड़े, जिन पर प्राचीन संस्कृत के शब्द अंकित थे, उभरकर ऊपर आने लगे। वे टुकड़े उसकी त्वचा पर मंडराने लगे और उनके झिलमिलाते प्रकाश से उसका पूरा शरीर अद्भुत ढंग से दमक उठा। एक ओर उसका शरीर लाल आभा फैला रहा था, तो दूसरी ओर वे स्वर्ण टुकड़े मिलकर एक दिव्य छवि रचने लगे। संस्कृत के शब्द आपस में जुड़कर एक वाक्य का निर्माण करने लगे। आत्मबल अनंत है, अग्नि से पोषित कर उससे जागृत करो। ये वाक्य नील वायुपुत्र की त्वचा पर तीव्र गति से घूमने लगा। समय के साथ उसकी गति और तेज होती गई।
यहाँ तक कि उसकी त्वचा पर छोटे छोटे भावर बनने लगे। जैसे जल का भावर अपने भीतर आए हर वस्तु को खींच लेता है, वैसे ही नील के शरीर पर बने भावर आग की लपटों को अपनी ओर खींचने लगे। एक के बाद एक वे भावर लपटों को भीतर समेटते चले गए। इसका अर्थ स्पष्ट था, आग उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी, उसकी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बना रही थी। आश्चर्यजनक रूप से नील ने देखा कि सारी अग्नि उसकी देह में समा रही थी, हाथ, पैर, गर्दन, हर एक रोमछिद्र के माध्यम से। पर जो अनुभूति वह झेल रहा था वह किसी भी पीड़ा से कहीं अधिक भयानक थी। जैसे ही लपटें उसकी त्वचा से भीतर प्रवेश करने लगी, उसका हर अंग बाहर से लेकर अस्थि मज्जा तक जलने लगा। इस असहनीय दर्द को सहने के लिए नील ने दांत भींच लिए। कारागार में पवित्र श्वेत अग्नि से जो पीड़ा उसने सही थी, उसकी तुलना में यह बाहरी दर्द कुछ कम था, पर फिर भी असह्य। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि अस्थि विगत चूर्ण का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसका शरीर अग्नि पर प्रतिक्रिया कर रहा था। तभी नील ने अनुभव किया कि उसकी आत्मा के आयाम में नवनाग हांडी एक बार फिर प्रकट हो गई है। उसके भीतर पवित्र अग्नि अभी तक सुप्त और शांत थी, पर अचानक वह नियंत्रण से बाहर हो उठी। पवित्र तकनीकी लपटें तेजी से फैलने लगी। पवित्र अग्नि ने नील वायुपुत्र की आत्मा पर प्रहार किया और उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे वह अग्नि आत्मा के आयाम से बाहर निकल आई, पर आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने वह किसी जीवित प्राणी की तरह प्रतीत होने लगी। तभी उस पवित्र श्वेत अग्नि से एक अजीब सी ध्वनि निकली और वह घोड़ा किन्न की तलवार की ओर लपकी। घोड़ा किन्न की तलवार अत्यंत शक्तिशाली धातुओं के मिश्रण से बनी थी, उच्चतम श्रेणी का अमूल्य नश्वर हथियार। उसे बनाते समय विशेष साधना और दुर्लभ खनिजों का उपयोग किया गया था। पर जैसे ही पवित्र श्वेत अग्नि ने उसे छुआ, कुछ असंभव घटित हुआ। वह तलवार तुरंत पिघल गई, गर्म धातु की बूंदों में बदलकर टपकने लगी। नील ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज उठा, ये पवित्र अग्नि आखिर है क्या? इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तभी उसे सुंदरनगर की प्रसिद्ध कथा का स्मरण हुआ, जब राक्षसों ने पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था और भृगु ऋषि प्रकट होकर अपनी पवित्र अग्नि से उन सभी राक्षसों को भस्म कर गए थे। तो क्या ये वही श्वेत अग्नि है? यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। उत्साह से भरा नील आगे की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तलवार के पिघलने के बाद भयानक श्वेत लिपटों ने उन धातु बूंदों को नील की आत्मा के आयाम में खींच लिया। ये दृश्य देखकर नील घबरा गया। वह जानता था कि उसका शरीर नश्वर हथियारों से अधिक कठोर है, पर फिर भी पिघली धातु को भीतर समाना असंभव प्रतीत हो रहा था। लाख प्रयासों के बावजूद वह उसे रोक न सका। उसकी आंखों के सामने वे धातु बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। समय बीत गया, पर कुछ अनहोनी न हुई। नील चकित था। उसने देखा कि पवित्र श्वेत अग्नि ने उन बूंदों को नवनाग हांडी के भीतर स्थापित कर दिया है। वह देखता रहा, धातु की बूंदें 8 भागों में विभाजित हुईं और हांडी के भीतर स्थित 8 दिव्य नाग मूर्तियों में प्रवेश कर गईं। हर नाग के फन पर अलग अलग रंग की मनियां चमक उठी, लाल, काली, श्वेत, सुनहरी। उनसे निकलती प्रकाश किरणें उनकी देह से होती हुई नीचे स्थित 9वें दिव्य नाग में समा गईं। अचानक वह अंतिम मूर्ति तेजी से चमक उठी और उसमें से एक धुंधली छाया बाहर निकलती प्रतीत हुई। जैसे जैसे वह प्रकाश को अवशोषित करती गई, उसकी आकृति स्पष्ट होती गई। नील ये देखकर हैरान था। शीघ्र ही उसके सामने एक प्रेरक आकृति उभर आई, नीली कफन में लिपटी, नीलम जैसी नागमणि से सुशोभित। जब प्रकाश पुनर्तः समा गया, तो देवसेना की छाया से एक सफल प्रकट हुआ। सुनहरी चमक चारों ओर फैल गई। नील ने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति की बाढ़ आ गई है। यदि केवल एक सफल मेरी शक्ति को इतना बढ़ा सकता है, नील ने सोचा, तो हजारों सफल जागृत होने पर क्या होगा? विचार आते ही उसने स्वयं को संयमित किया। यह मार्ग कठिन था। एक ही सफल को जागृत करने में घोड़ा किन्न की तलवार जैसे अमूल्य खजाने की आवश्यकता पड़ी थी। हजारों के लिए समय और संसाधनों की कल्पना भी असंभव थी। इन सब के बीच नील पद्मासन में बैठ गया। उसकी त्वचा पर बने स्वर्ण भंवर आग को खींचते रहे और उसकी आत्मा तथा देह दोनों को सुदृढ़ करते गए। गुफा के बाहर अघोर हांडी के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी तलवार की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। वह समझ गया, शायद उसका पहला आध्यात्मिक हथियार जन्म ले चुका था। क्या ये नियति का खेल था? क्या नील वायुपुत्र अपनी लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहा था, या यही शक्ति उसकी बर्बादी का कारण बनेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। तारांकन एपिसोड 20, अग्नि और नश्वरता की सीमा। तारांकन, तुम्हें मेरी नर्क की तलवार को अपनी शक्तियां देने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। ये कहते हुए अघोरा ने लोहे के पिंजरे का द्वार खोला और नील वायुपुत्र को बेरहमी से बाहर खींच लिया। उसकी आवाज में सनक, पागलपन और विकृत गर्व साफ झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी जीवित प्राणी की पीड़ा उसे आनंद दे रही हो।
नील जानता था कि इस पागल संघ की अघोरा को उत्तर देना केवल मूर्खता होगी। उसने बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिलाया और अघोरा के पीछे चलने के लिए खड़ा हो गया। जैसे जैसे वह उसके पीछे बढ़ रहा था, अघोरा की भयानक शक्ति का दबाव उसे भीतर से कुचलता जा रहा था। नील को अपने चारों ओर फैली निराशा और असहायता साफ महसूस हो रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। उसके मन में एक कड़वा विचार उठा, शायद कुछ ही समय में वह आग में भस्म होकर राख में बदल जाएगा। ये सोचकर उसके हृदय में अफसोस भर गया कि वह स्वयं की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं था। मरता क्या न करता। अंतिम प्रयास के रूप में नील ने एक बार बच निकलने की नाकाम कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि अघोरा के लिए ये सब इतना आसान हो, लेकिन उसकी यह कोशिश पूरी तरह विफल रही। अंततः अघोरा को उसे पूरे रास्ते घसीटते हुए ले जाना पड़ा। कुछ ही देर में वे हथियार शोधन हांडी के सामने आकर रुके। बिना किसी हिचकिचाहट के अघोरा ने नील वायुपुत्र को हांडी के भीतर धकेल दिया। भीतर घना अंधकार था, फिर भी नील देख सकता था कि चारों ओर जले हुए हथियारों के अवशेष बिखरे पड़े थे। हांडी के बीचों बीच धातु की एक विशाल मेज रखी हुई थी, जिस पर पिघली धातु और जलन के गहरे निशान थे। नील के पीछे आकर अघोरा ने अपनी नर की तलवार उस मेज पर रख दी। मुड़कर जाने से पहले उसने नील की ओर एक कातिलाना मुस्कान उछाली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, वह अचानक रुक गया, मानो कुछ याद आ गया हो। वह पलटा और अपने हाथ हवा में लहराए। अगले ही पल पीले रंग का चूर्ण धूल की तरह हवा में फैल गया और नील को पूरी तरह ढक लिया। जैसे ही नील ने सांस ली, उसे सुगंधित पीले चूर्ण की एक मात्रा अपने शरीर में प्रवेश करती महसूस हुई। मात्रा कम थी, लेकिन प्रभाव तत्काल था। उसके शरीर में कमजोरी दौड़ गई। नील ने तुरंत पहचान लिया, यह अस्थि विघटक चूर्ण था। यह एक घिनौनी औषधि थी, जो पीड़ित की मांसपेशियों और हड्डियों पर नियंत्रण पा लेती है। इसके प्रभाव से शरीर किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह शिथिल और असहाय हो जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नील ने अघोरा की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए हों, क्योंकि वह उसकी हर आज्ञा मानता चला आ रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि नील भीतर ही भीतर अवसर की तलाश में था। हार मानकर जिंदा जलने से बेहतर है संघर्ष करना। नील वायुपुत्र ने मन ही मन निश्चय किया कि मौका मिलते ही वह नर की तलवार चुरा लेगा और हथियार शोधन हांडी को नष्ट कर देगा। अघोरा को हराने के लिए वह जो कुछ कर सकता था, वह सब करेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसकी सारी आशाएं टूट गईं। अस्थि विघटक चूर्ण का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसकी योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर, कोमल और पूरी तरह असहाय होता जा रहा था। इस चूर्ण ने उसकी जीवन शक्ति तक को जकड़ लिया था। वह एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। क्या यही मेरा अंत है? क्या मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा? उसने स्वयं से प्रश्न किया। इस तरह कमजोर होने के लिए मैं केवल खुद को दोषी मान सकता हूँ। क्रोध और हताशा में उसने दांत पीस लिए। उसी क्षण हथियार शोधन हांडी के भीतर एक भयानक ज्वाला फूट पड़ी। चमकदार पीली लपटें किसी उग्र पीले कमल की तरह फैल गईं। नील ने तुरंत समझ लिया, यह अघोरा की आध्यात्मिक अग्नि थी। अग्नि तेजी से फैली और पूरी हांडी को अपने आगोश में ले लिया। नील ने अपने चेहरे पर उसकी प्रचंड गर्मी महसूस की। अगले ही पल वह लपटों से घिर गया। उसके वस्त्र आग पकड़ते ही जलकर भस्म हो गए। लपटों ने उसके शरीर को घेरा। तीव्र गर्मी का एहसास हुआ और पसीना बहने लगा। नील ने आंखें बंद कर लीं और पीड़ा सहने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। लेकिन समय बीतता गया और कोई दर्द नहीं हुआ। यह आग मुझे जला क्यों नहीं पा रही है? वह भ्रमित होकर बुदबुदाया। उसने आंखें खोलीं। वह पूर्णतः नग्न था, पर उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके बाल तक नहीं जले थे। ये दृश्य देखकर नील स्तब्ध रह गया। उसके मस्तिष्क में तहखाने की वह घटना कौंध गई। उस दिन के बाद उसके साथ घटी हर अविश्वसनीय घटना अब एक एक कर स्पष्ट होने लगी। क्या मेरा शरीर अब किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत हो चुका है? उसने सोचा, क्या इसी कारण आग भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है? पीली लपटें निरंतर फैल रही थीं, मानो अदृश्य हाथ उसे अपने भीतर समेटने का प्रयास कर रहे हों। कई लपटें मेज पर रखी नर की तलवार को भी जकड़ चुकी थीं। आग जितनी बढ़ती जा रही थी, नील का शरीर उतना ही गर्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई तीव्र पीड़ा नहीं हो रही थी। इसके विपरीत नर की तलवार पर आग का प्रभाव स्पष्ट था। धातु तप रही थी और उसके काले सफेद हिस्सों से अजीब रोशनी फूट रही थी, जैसे वह अग्नि ऊर्जा को अपने भीतर समा रही हो। हथियार निर्माण में यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, जब अग्नि और धातु एक दूसरे में विलीन होते हैं। तभी बाहर से अघोरा की चौंकाने वाली आवाज आई। उसने भीतर झांका और नील को जीवित देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? उसने सोचा, ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? क्षण भर विचार करने के बाद उसके चेहरे पर उत्साह उभर आया। यह इंसान है, लेकिन इसके भीतर से नश्वर हथियार की गंध आती है।
क्या इसका शरीर स्वयं ही एक हथियार है? ये सोचकर अघोरा और भी रोमांचित हो गया। उसने हमेशा भयानक तरीकों से ही हथियारों का निर्माण किया था। अब उसके सामने अंतिम विकल्प बचा था। उसने अपनी जेब से एक गोली निकाली, अग्नि विगलन वटी। ये तीसरी श्रेणी की दुर्लभ वटी थी, जिसकी कीमत पूरे 1 नगर के बराबर थी। कुछ क्षण झिझकने के बाद अघोरा ने दांत भींचे और गोली निगल ली। अगले ही पल उसके भीतर की अग्नि विस्फोट की तरह फूट पड़ी। आंख, कान, नाक और मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं। वह अग्नि हथियार शोधन हांडी की ओर बढ़ चली। पूरी गुफा असाधारण गर्मी से भर गई। पिंजरों में बंद लोग जलकर राख हो गए। चीखी गूंज उठी और मांस के जलने की गंध चारों ओर फैल गई। आग उगलता अघोरा उन्मत्त हंसी हंसने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या नील इस प्रचंड अग्नि में भी जीवित रहेगा, या उसकी यात्रा यही समाप्त होगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र।